अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.4 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें दिया गया है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, जो लैब में जब उसको वर्क किया जाता है उसके ऊपर हम लोग को जो लैब में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिखता है वो 100% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नहीं रहता है, बल्कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन रहता है, यानी कि उसमें पानी का मिक्सचर रहता है। तो वही बोला गया है क्वेश्चन में कि वो जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है वो जो है वो 68% बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि टोटल 100 ग्राम का सोल्यूशन है उसमें हमारा 68% जो है वो नाइट्रिक एसिड है। 68% बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि 68% 100 ग्राम के सोल्यूशन में 68% जो है वो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि अगर वही हम लोग सैंपल लेते हैं उस एसिड का और हम लोग को डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो फिर उस सोल्यूशन का उस एसिड का मोलैरिटी क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मास ऑफ HNO3 हम लोग को गिवन है 68% दिया हुआ है, 68% बाय मास दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 वो 68% है और मास ऑफ सोल्यूशन टोटल क्या हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मोलर मास ऑफ HNO3 हम लोग क्यों निकालेंगे। देखिए हम लोग से क्या पूछा गया कि नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी क्या होगा, और मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग को क्या पता रहना चाहिए, HNO3 का मास और मोलर मास, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे। और मोलर मास हमारा 63 ग्राम पर मोल निकलेगा। कैसे, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे हम लोग को कितना ऑक्सीजन गिवन है 3 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63 ग्राम, ठीक है। और हम लोग को क्वेश्चन में ये गिवन है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है 1.504। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3। तो मास हम लोग को कितना गिवन है 68 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 कितना है 63। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.08 पर मोल, ठीक है। हमारा मोल्स निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता है, अब क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग को तो मास पता है और डेंसिटी पता है, तो हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, इसलिए वॉल्यूम को इधर लेते आएंगे और डेंसिटी को इधर लेते आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मास हम लोग को कितना गिवन है 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना गिवन है हम लोग को 1.504। तो जब हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 1.504 करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू 66.5, ये मिलीलीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को मोलैरिटी हम लोग जब भी निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेते हैं, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद वैल्यू आएगा 0.0665 लीटर। तो अब हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी पता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 भी पता है, तो अब हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया 1.08 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 0.0665। तो जब हम लोग 1.08 डिवाइडेड बाय 0.0665 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.24 मोल पर लीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या नंबर ऑफ मोल्स पता रहना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता रहना चाहिए इन लीटर। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाले, फिर हम लोग मोलैरिटी निकाले, जिसका कि आंसर क्या आया 16.24 मोल पर लीटर।